चुका हूँ आप लोगों को कि गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें मियोसिस होता है, यानी मियोटिक डिवीजन होता है। तो हमारी बॉडी में टोटल दो तरह से सेल डिवीजन होता है, एक होता है माइटोटिक सेल डिवीजन और एक होता है मियोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, तो अब माइटोटिक और मियोटिक में क्या डिफरेंस है आपको मैंने बेसिक तो बताया था। माइटोसिस को अपन समसूत्री कहते हैं, मतलब इक्वेशनल डिवीजन, मतलब कि जो पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम रहेंगे, डॉटर सेल में भी अगर सेम क्रोमोसोम बन रहे होते हैं तो वो माइटोसिस कहलाता है। और वो कहाँ होता है हमारी बॉडी में? सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल यानी टेस्टिस जेंट्स के अंदर, और लेडीज में ओवरीज को छोड़ दो तो पूरी बॉडी में माइटोसिस होता है। ठीक, ये माइटोसिस तो क्लियर। अब मतलब माइटोसिस के द्वारा हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल होती है वो ग्रोथ करती है। मतलब जैसे अपनी उंगली कट गई और 2-3 दिन में घाव भर रहा है, मतलब वहां पे माइटोसिस हो रहा है, याद रखना। यानी एनीवेयर कहीं भी होता है हमारी सेल के अंदर। मियोसिस जो होता है वो स्पेसिफिक है, बस याद रखना कि मियोसिस जो होता है वो अगर मेल है तो उसके टेस्टिस में होगा, और अगर फीमेल है तो ओवरीज में होगा, बाकी कहीं नहीं होता है। तो बच्चे लोग अब आप ये याद रखना कि जो माइटोसिस होता है उसके अंदर जो सेल बनती है वो डिप्लॉइड सेल बनती है, जिसको हम लोग 2n से शो करते हैं। और जो मियोटिक डिवीजन होता है उसकी हेप्लॉइड सेल बनती है और उसको हम लोग n से शो करते हैं। अभी 2n और n को मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करता हूँ कि जो मियोसिस, अब मैं मियोसिस की बात करूँ, जो मियोसिस होता है उसमें मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स के सेल से जो नई सेल बन रही होती है डॉटर सेल, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं, आधे रहते हैं, है ना। इसलिए इसमें जो सेल बनती है वो हेप्लॉइड सेल कहलाती है और क्रोमोसोम नंबर आधे रह जाते हैं। अब ये आधे रहने वाला क्या लॉजिक है कि जैसे सपोज मेल है तो मेल के अंदर, मेल अपने आप में डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, यानी हम लोग सब डिप्लॉइड कहलाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी से जो गेमेट्स बनेंगे वो गेमेट्स हेप्लॉइड होते हैं। और जब दोनों, एक मेल और एक फीमेल, दोनों के हेप्लॉइड प्लस हेप्लॉइड तो हो गया डिप्लॉइड। यानी दोनों के गेमेट्स यानी मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम जब मिलते हैं तो n+n to n, मतलब कि हेप्लॉइड प्लस हेप्लॉइड डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब 23 क्रोमोसोम प्लस 23 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। ये है कंसेप्ट इसका गैमेटोजेनेसिस का। अब मैं इसमें थर्ड बात पे आता हूँ कि यहाँ पे मेल के अंदर अगर बनेगा स्पर्म, उसको अपन स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में एक बनेगा, इसको oogenesis कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब अपन इसकी स्टेप्स की बात करें अपन, ठीक है। इस पैराग्राफ में जो लिखा ये तो बहुत इजी है, आपको अभी 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, पर मुझे आपको इससे बहुत ज्यादा डीप बताना है। तो जो अगला लेक्चर में आपको जो लेने वाला हूँ कल वाला, उसमें मैं आपको एक अलग से जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अभी मैं बना ही रहा था पर पूरा बन नहीं पाया, तो उसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको। तो उसमें आपको क्या करना है कि मैं इसकी जो, इसमें जो आपकी बुक है जो एनसीईआरटी, उन्होंने बहुत डिटेल में नहीं दिया है ये क्वेश्चन आपको, लेकिन इसको मैं डिटेल इससे पढ़ाऊं क्योंकि इसको जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसको मैं बताता हूँ कैसे होता है। थोड़ा सा पहले इस डायग्राम को भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये डायग्राम क्या है वो आप फिर आप देख लेना। देखो ये जो डायग्राम अपने सामने मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर करी सभी को दिख रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ये एक टेस्टिस का सेक्शन है, टीएस टेस्टिस का, जो आपको याद हो तो मैंने आपको ये वाली सेल दिखाई थी, आपको याद हो तो ये उसी का लार्ज डायग्राम है। इस वाले डायग्राम, इसका ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको पिंक कलर का, इसी डायग्राम का वहां पे जूम करके बड़ा करके जो डायग्राम दिखाया है ये वही डायग्राम है। वापस मैं वही जा रहा हूँ। ये वही सेल है, सेमिनिफेरस ट्यूबल से ये एक सर्कल है, उस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का एक सेक्शन इन्होंने जूम करा है। अब देखो सबसे पहले तो क्या हो गया, गुंजन शर्मा, कहाँ हो भाई गुंजन शर्मा, तुम अब आ रही हो क्लास में, बहुत लेट हो गई हो। गुंजन क्यों इतना लेट कैसे हो रही बेटा क्लास में? मैजिक नहीं मिली, टेम्पो नहीं मिला, क्या हो गया है? गुंजन जी सर। लेट क्यों हो गए बेटा?
अरे सर लेट में ही वो ज्वाइन किया था, पर आपकी आवाज़ शायद मेरे फ़ोन में क्लियर नहीं आ रही थी, इसीलिए अच्छा ऐसा, डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा अच्छा, चलो वो कभी कभी फोन आ जाता है तुम लोगों का या कुछ ऐसा हो जाता है ना नेटवर्क, तो ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है ही है क्या। बट मैंने देख लिया, सब सब तरह के ऐप अपना के देख लिए, ये अपना ये इससे जूम ऐप से अच्छा कोई ऐप नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरी में इसी से ही पढ़ाना पड़ रहा है। पर ये है कि 2-4 दिन के बाद में तुम्हारा बोर्ड वाला क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं बोर्ड पे पढ़ाता हुआ दिखूँ आपको, उसको भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा सेट हो जाए 1-2 दिन में, उस पर भी अपन आ जाएंगे, है ना। तुम थोड़ा लेट है इसलिए बता दूं, मैं ये बता रहा हूँ इनको स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस और oogenesis की प्रोसेस, यानी कंबाइंडली इसको गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। जब भी मैं पढ़ाऊं, देखो बच्चे लोग, अभी तुमको मालूम है कोरोना चल रहा है, इसलिए मैं चाहते हुए भी तुम्हें बहुत अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि अपनी मजबूरियां हैं। मेरे सामने छोटी सी स्क्रीन है, तुम्हारे सामने छोटा सा फोन है, तो इतना मजा नहीं आएगा पढ़ने में जितना आना चाहिए। इसलिए तुम लोग बच्चे लोग एक बार क्या करा करो कि मेरे पढ़ने के बाद इस बुक के चैप्टर को एक बार देख लिया करो खोल के, उससे तुम्हें वो सब चीजें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन हो तो मार्क करके मुझे भेज दो, ऐसा जरूर कर लिया करो एक बार। चलो, हाँ, मैं अब आपको देखो ये डायग्राम क्लियर करने जा रहा था कि ये जो डायग्राम है आपके सामने जो दिख रहा है स्पर्मेट, ये वाला सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का, मतलब एक सर्कल जो होता है पूरा, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का, उसका एक 1/4 एक पीस इन्होंने काटा है, और उसको इन्होंने दिखाया कि इसमें सेल कैसी होती है। तो देखो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो ये जो बाहर की लेयर है, ये तो उसकी लाइनिंग हो गई, मेम्ब्रेन हो गई। अब उसके अंदर की ये जो पहले सर्कल दिख रहे हैं, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 सेल दिख रही है, 6 गोले, ये जो कहलाती है, इसमें यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इसको अपन बोलते हैं स्पर्म मदर सेल। मदर सेल, मदर का मतलब मालूम है माता, और माता से जो बच्चे बनते हैं आगे जाकर के, तो यही वो स्पर्म मदर सेल है, जिससे आगे जाकर के स्पर्म बनते हैं, है ना। ये मतलब मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस ही आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये स्पर्म मदर सेल है, जिससे आगे जाकर के मेच्योर स्पर्म बनेंगे, जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना आखिरी में, वो इन्हीं से बन रहे हैं। तो ये जो स्पर्म मदर सेल कह दो या जर्मिनल सेल कह दो, इसको सब एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे भी जर्म सेल कहते कुछ बुक में वो लिखा रहता है, वो भी एक ही बात है ना। तो ये स्पर्म मदर सेल है, इन सेल के अंदर ही बच्चे लोग मियोटिक डिवीजन होता है, और मियोटिक डिवीजन के द्वारा स्पर्म बनते हैं। तो अब आप लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के दो या मियोटिक डिवीजन के दो या मियोसिस के दो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। अगर आप तुमको समझ में आ रहा हो मेरी लैंग्वेज में इजीली, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे कहने का मतलब कि यहाँ की ये जो पहली वाली सेल जो दिख रही है मेरे सर्कल में, यहाँ से आखिरी में जो ब्लू कलर का स्पर्म दिख रहा है, ये पूरी इसके बनने की प्रोसेस, इसी को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस या मियोटिक सेल डिवीजन कहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें दिमाग में थोड़ा सा एक और टेंशन दे दूं कि जो मियोसिस होता है, उस मियोसिस की बीच की स्टेज में माइटोसिस भी होता है, वो आखिरी में होता है, वो आपको अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा। लेकिन इसमें ये याद रखना कि इसमें जब एक सेल डिवीजन शुरू करती है, तो आखिरी में उस एक सेल से फाइनली 4 स्पर्म बनते हैं। ये आपको एक डिफरेंस भी बताना माइटोसिस मियोसिस में, कि इसमें जो मियोटिक डिवीजन होता है उसमें एक सेल से फाइनली 4 सेल का फॉर्मेशन होता है ना, टेस्ट स्पर्म के अंदर, जैसे मतलब मेल के अंदर। लेकिन फीमेल के अंदर जो बनेगा, उसमें एक एक बनता है, एक ही बनता है अंडा। बाकी के जो 3 बनते हैं वो अलग अलग पोलर बॉडीज बनते हैं, उसमें बताऊंगा तो कैसे होता है, क्या पोलर बॉडीज होती है, इसको बहुत अच्छे समझ लो आप लोग। तो देखो बच्चे लोग, ये अपन ने कल देखा था यहाँ पे बीच में ये सर्टोली सेल्स। तुम में से कोई भी मुझे अपना माइक ऑन करके बता दो कि सर्टोली सेल्स का फंक्शन मैंने क्या बताया था, उसको आज अभी के अभी इनाम दूंगा मैं, है ना। सर्टोली सेल्स क्या करती है बताओ जरा, कौन बोलेगा। मैंने कल परसों की क्लास में बताया था आपको, और एक आध कॉम्पिटिटिव वाले भी है, शीतल वीतल, जरा बताओ बेटा, क्या क्या फंक्शन बताया था मैंने सर्टोली सेल्स का कल की क्लास में, कोई बोलेगा। तुम पढ़ नहीं रहे हो यार तुम लोग, देखो मैं हर चीज में नहीं, मेरी ये तो मेरे लेक्चर ऑन रिकॉर्ड भी है कि मैं तुम्हें बोला हूँ। सर्टोली सेल्स का मैंने बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें सर्टोली सेल्स नरिशमेंट, न्यूट्रिशन देती है इन डेवलपिंग स्पर्म का। और मैंने आपको लेडिक सेल्स भी बताई थी, जिसका काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। तो लेडिक सेल तो यहाँ बाहर होती है, इस जगह इसमें नहीं दिखाया, अंदर की तरफ जो होती है वो सर्टोली सेल्स होती है। कुछ बुक में सेल्स ऑफ सर्टोली लिखा और कुछ में सर्टोली सेल्स, वो एक ही बात है। तो ये जो सर्टोली सेल्स होती है, ये इन डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट देती है। अगर ये नहीं हो तो मतलब ये मर जाएंगे, इनकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। अब देखो आप, इसके बाद इसमें आया
ये जो स्पर्म मदर सेल से यहाँ से बनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद अगला नाम क्या आना चाहिए? सेकेंडरी। तो ये जो उससे बाद जो डिवीजन करके बनी वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसके बाद बच्चे लोग ये जो आया है स्पर्मेटिड, और आखिरी में जो लिखा है स्पर्मेटोजोआ। देखो सुनना फिर से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मतलब स्पर्म मदर सेल के बाद की जो सेल बनी वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करती है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। स्पर्मेटो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बनती है तो उससे स्पर्मेटिड बनता है, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है। अब ये देखो बताता हूँ इस बुक में क्या गलती है और तुमको बताता हूँ इसमें क्या लफड़ा है। ये जो बच्चे लोग देखो यहाँ लिखा है स्पर्मेटिड और नीचे लिखा है स्पर्मेटोजोआ, इसमें क्या अंतर है? मैं आपको बताता हूँ। इस डायग्राम में गलती है, चाहो तो आप इस पे चैलेंज कर सकते हो मेरा नाम लेकर के। इसमें क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड होते हैं एक्चुअली में ये वो स्पर्म होते हैं जो मेच्योर नहीं होते, मतलब वो आपस में वो चिपके होते हैं स्पर्म, और उनके अंदर टेल फॉर्मेशन नहीं होता है। ऐसे स्पर्म को स्पर्मेटिड कहते हैं, जिसमें आपस में चिपके होते हैं और प्रॉपरली टेल फॉर्मेशन नहीं होता है। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर को स्पर्मेटिड कहते हैं, जो इस बुक में गलत है। वो वाला डायग्राम है ही नहीं जो स्पर्मेटिड होना चाहिए था, इन्होंने ऐसे लिख दिया। और जो फ्रीली मोटाइल मतलब कि जो सीधे एकदम फ्री हो जाते हैं सेल के अंदर और सीधे स्विम करते रहते हैं कि मेंढक के बच्चे जैसे, ये जो दिख रहा डायग्राम आपको, ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ एक्चुअली ये इसी का मतलब प्लूरल है, और फाइनली अपन उसको बोलते हैं उसको अकेले के लिए स्पर्म। ठीक है ना? स्पर्मेटोजोआ कह दो, स्पर्म कह दो, वो एक के लिए, और जोआ मतलब एक ग्रुप वाला, और स्पर्मेटिड मतलब क्या होता है? आपस में चिपके हुए बिना टेल वाले, जो कि इसमें टेल बना रखी है। थोड़ा गलत है डायग्राम, कोई बात नहीं, अपन बताएंगे उन लोगों को। आप देखना दूसरी बुक में मिलेगा, आप ये नेट पे चेक कर लेना। तो ये जो प्रोसेस होती है बच्चे लोग, ये पूरा का पूरा डायग्राम है, कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आपका 12th बुक का एनसीईआरटी का जो स्टैंडर्ड है, उन्होंने बोला है कि 12th लेवल के बच्चों को इतना काफी है, लेकिन नीट में वो इतना ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी बाल की खाल निकाल देते हैं। वो नीट वालों को बताऊंगा अलग से मैं, है ना? यहाँ मैं आपको बताता हूँ अब इसी स्टेप को बुक में क्या कह रहे हैं वो बताता हूँ आपको। देखो बुक क्या कह रहे हैं, सुनो जरा। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मैंने कल परसों बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। देखो, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स, दैट इज स्पर्म एंड ओवम रेस्पेक्टिवली, by the process called gametogenesis। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, मैंने सब बता दिया है। In testes, the immature male germ cell spermatogonia, क्या कहते हैं उसको? स्पर्मेटोगोनिया। इमेच्योर मतलब कि जो मेच्योर नहीं होती, जो मूवेबल नहीं होती, प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है वो स्पर्म बनाती है। जिस प्रोसेस के थ्रू बनाती है उसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी, यानी कब शुरू होती है? एट द एज ऑफ अराउंड 14, 13-14 साल की एज से बॉयज के अंदर ये प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिसको प्यूबर्टी बोला है। द स्पर्मेटोगोनिया, इसका सिंगुलर नाम है स्पर्मेटोगोनियम, present on the inside wall of the seminiferous tubules, multiply by mitotic division and increases in number. Each spermatogonium is diploid and contain 46 chromosome. Some of spermatogonia called, मैंने बताया था ना यहाँ पे माइटोसिस भी होता है, इसलिए यहाँ पे ये 46 क्रोमोसोम, इनसे जो बनेगी वो हेप्लॉइड बनेगी, called primary spermatocytes, पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, यानी यहाँ से फिर अब इनमें मियोसिस की प्रोसेस शुरू होती है। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल, यानी दो सेल बनेगी, हेप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यानी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है बच्चे लोग, ये तो पहले नॉर्मली एक सेल से दो सेल यानी माइटोटिक डिवीजन होता है, उसके बाद इनमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, उनमें मियोसिस होता है। तो मियोसिस जब होगा तो बनेगी तो एक से दो सेल, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह जाएंगे। आगे देखते हैं इसके अंदर formation of two haploid cells called secondary spermatocyte, which have only 23 chromosomes each. The secondary spermatocytes undergo a second meiotic division to produce 4 equal, यानी फिर से डिवीजन होगा, और वो जो दो सेल थी
वो एक एक बार फिर से डिवाइड करेगी तो टोटल 4 सेल बन जाएगी, ठीक है ना। जैसे एक सेल से 2 बनी, फिर क्या हुआ, उन दोनों ने फिर एक साथ डिवाइड करा तो 2 से बन गई 4। ये बना इक्वल हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड्स, सेम रहेंगे। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्मेटोजोआ, यानी जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं मैच्योर होकर के स्पर्म, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखना यहाँ पे नीट वाले लोग, अपन अभी पढ़ रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ वर्ड आया है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि विदाउट टेल से टेल वाले स्पर्मेटोजोआ में उसका मॉडिफिकेशन होना, उसका चेंज हो जाना, तो बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm heads become embedded in the सर्टोली सेल्स, यानी स्पर्म का हेड सर्टोली सेल्स के अंदर डूब जाता है, एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन, यानी वहां से ये स्पर्मिएशन की प्रोसेस के द्वारा मैच्योर हो जाता है। ये इसके बारे में दे रखा है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये भी याद रखना, आप लोग अंडरलाइन कर लेना कि जब बच्चा जब ये 10-12 साल का होता है, तो अपन ने बोला ना कि उसके अंदर प्यूबर्टी, 10th में लिखा है मैंने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन की, व्हाट इज प्यूबर्टी। तो जब प्यूबर्टी होती है ना, तो धीरे धीरे जैसे ही एज आती है तो बच्चों में क्या आते हैं, गाड़ी मुंह आना शुरू होती है, मतलब उसके अंदर GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी ये पिट्यूटरी से निकलता है हार्मोन। जब ये हार्मोन निकलता है तो उस बच्चे के अंदर धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू होती है, उसकी आवाज चेंज होती है, वॉइस स्पीच वगैरह, है ना, ये सब उसके अंदर शुरू होता है। This, if you recall, a hypothalamic हार्मोन, यानी इसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन या पिट्यूटरी हार्मोन कहते हैं। This increases the level of GnRH of two gonadotropins, luteinizing hormone LH। हाँ, वो फोन आ गया था बेटा, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई, मैं काट दिया फोन को मैंने। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फिर से रिपीट कर दूं मैं, अब आ गई। हाँ, वो बीच में फोन आने से डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो, तो ये जो GnRH का लेवल बढ़ता है उसके अंदर, तो उसके अंदर उससे क्या होता है कि उसके गोनेडोट्रोपिन सेल्स, यानी जो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको LH बोलते हैं, ये LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये दो हार्मोन का रोल भी याद रखना आप लोग। हार्मोन एक बार आपको फिर से पढ़ाऊंगा। ये LH और FSH का लेवल बढ़ने से ही, ये एक्चुअली में FSH का पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फॉलिकल बोलते हैं प्री मेच्योर एग, मतलब इसका फीमेल में ज्यादा रोल है। लेकिन नई रिसर्च ने बताया कि FSH का मेल के अंदर भी थोड़ा बहुत रोल रहता है। इसलिए बुक ये कहती है कि LH तो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लेकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेल में भी थोड़ा बहुत रोल होता है। इसलिए बुक हमेशा LH और FSH दोनों को साथ में ही बताती है, दोनों का कंबाइंड रोल है। और रोल क्या है, टेस्टिस को एक्टिव करना, उधर ओवरी को एक्टिव करना, एक बनाने के लिए। तो LH एंड FSH स्टिमुलेट हार्मोन। LH एक्ट एज ए एक्ट नहीं, हाँ यहाँ सुनना, LH एक्ट एट द लेडिक सेल्स, यानी जो LH हार्मोन होता है वो लेडिक सेल्स पे अटैक, मतलब एक्ट करता है। मैंने आपको बताया कि जब लेडिक सेल एक्टिव होती है तो क्या बनता है, इसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है मेल के अंदर, है ना। तो ये LH और FSH कहाँ से निकल के आया है, पिट्यूटरी से, जिसको GnRH बोला है। इसका दूसरा नाम है GnRH, मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी गोनेडोट्रोपिन को, गोनेडोट्रोपिन मतलब क्या, ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो होता है, तो गोनेडोट्रोपिन बनाने वाला हार्मोन कौन है, LH और FSH। तो ये LH और FSH का जब ब्लड में लेवल बढ़ता है तो ये टेस्टिस के कांटेक्ट में आने से टेस्टिस की जो लेडिक सेल्स होती है वो एक्टिव हो जाती है। और जब टेस्टिस की लेडिक सेल एक्टिवेट हो जाती है तो क्या होता है, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स। अभी जो एंड्रोजन्स होता है ना बच्चे लोग, इसी का दूसरा नाम है टेस्टोस्टेरोन। इसको कंबाइंडली एंड्रोजन बोला, और फीमेल होगा तो वहां पे एस्ट्रोजन, ESTROGN, वहां पे एस्ट्रोजन होता है, वो मेल होता है तो एंड्रोजन होता है। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी इस एंड्रोजन हार्मोन की वजह से
आपको एंड्रोजन कठिन लग रहा था, आप टेस्टोस्टेरोन कह सकते हो। इसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू होती है। अभी आपका फिर से ऑब्जेक्टिव शुरू हो रहा है यहाँ पे, एफएसएच एक्ट ऑन द सर्टोली सेल। यानी एफएसएच मैंने बताया ना, इसका मेन रोल तो लेडीज में, लेकिन मेल के अंदर क्या कर रहा है ये सर्टोली सेल्स क्या काम करती है, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था मैंने, नरिशमेंट का, है ना, स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है। तो ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को पूरा करने में ये मदद करता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, फिर मैं अगला पढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। आगे बढ़ू, मतलब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? जिसको डाउट हो पूछ लेना है, बाद में पूछ सकते हो। अब देखो, ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये ब्लू कलर के दिख रहे स्पर्म बनेगी, है ना। अब स्पर्म बन रहे तो इन्होंने थोड़ा सा एक क्वेश्चन अलग, ये तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, कि जो स्पर्म होते हैं उसका एक डायग्राम बनाओ और उसके बारे में उसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझाओ, है ना। तो यहाँ पे एक आपके सामने एक मेच्योर स्पर्म का एक डायग्राम है, इसको अपन थोड़ा समझते हैं। जो इस डायग्राम में लिखा है वो इस पैराग्राफ में लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो स्पर्म होता है ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट हेड रीजन, फिर ये बीच वाला पोर्शन इसका नेक रीजन, और तीसरा जो पार्ट होता है उसका टेल रीजन। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले सबसे पहले अपन हेड रीजन की बात करते हैं। तो हेड रीजन का जो सबसे ऊपर का जो आगे का जो हिस्सा होता है, ये इसका जो थोड़ा सा सिरा होता है, ये नुकीला होता है, चोच जिसको अपन कह सकते हैं, ऐसा होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्रोसोम, ये याद कर लेना, लिख लेना कि जो स्पर्म का जो हेड होता है उसके आगे एक्रोसोम लगा होता है। एक्रोसोम क्या करता है, ये एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। जब ये स्पर्म स्विमिंग करता हो, मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊंगा अगले उसमें, जब ये स्विमिंग करता हो ओवम के पास जाता है, तो जो ओवम की दीवार होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, उसको ये एक्रोसोम डाइजेस्ट कर लेता है, उसको छेद करता है, उसमें उस दीवार को तोड़ने में ये एक्रोसोम मदद करता है। तो ये लाइटिक एंजाइम होता है, जो कि जो ओवम की जो दीवार होती है, वॉल होती है, उसको पेनिट्रेशन करने में स्पर्म की मदद करता है। इसलिए एक्रोसोम होता है यहाँ पे। एक्रोसोम के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, याद रहेगा तुमको, स्पर्म के हेड में पाया जाता है ना। देखो, तो उसके बाद अगला है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। मतलब ये जो बीच वाला पोर्शन है इसका, ये न्यूक्लियस है, सबसे काम का पोर्शन ही होता है, क्योंकि इसी के अंदर जो 23 जो क्रोमोसोम होते हैं वो इसी के अंदर जाते हैं, यहाँ से इतना पोर्शन। और जब अंडे के अंदर ये जब एंट्री करता है तो यही मटेरियल करता है, बाकी तो सब टूट के बाहर रह जाते हैं, है ना। तो ये वाला पोर्शन उसमें एंट्री करता है। उसके बाद नेक रीजन, ये नेक रीजन। अभी जो नेक रीजन में तुम्हें ये जो जिगजैग जो डिजाइन दिख रही है, एक्चुअली में ये जो डिजाइन होती है, ये वो इसको बोलते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया। ये लिखा है यहाँ पे, देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके नेक रीजन में क्यों पाए जाते हैं, व्हाट इज द फंक्शन। तो इनका फंक्शन होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को आपको याद था 10 में क्वेश्चन आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि बिकॉज जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इस स्विमिंग करते हुए, ये जो इसको होता है अपने आप में एक सेल है, तो इस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये वहां पे स्विम कर सके। तो ये इसकी एनर्जी बनाता है, इसकी बैटरी हो गई एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसको एनर्जी देता है, जो इसके मिडिल पीस में होता है। ठीक है, ये एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग लिखा भी है यहाँ पे। और आखिरी जो हिस्सा होता है, ये इसका टेल पोर्शन होता है। तो ये आप स्ट्रक्चर इसको बना लेना, 2-3 बार देख लेना, और इसको अच्छे तरह से आप इसको तैयार कर लेना, है ना। ये देखो, यही लिखा हुआ है, ये इसका जो पीस होता है, हेड रीजन, नेक रीजन, मिडिल, और इसका जो बाहरी जो केप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एक्रोसोम होता है, जो मैंने आपको बताया वही एक को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। ठीक है ना। यहाँ इसके बारे में इतना लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो, मैं आपको इस एक पैराग्राफ और बता दूं, मैं आपको इतना और बता दूं, उसके बाद oogenesis का क्वेश्चन जो कल पढ़ेंगे इसके बारे में। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, यानी मेल के सेमिनिफेरस ट्यूबल से रिलीज होते हैं, ट्रांसपोर्टेड टू द एसेसरी डक्ट, वहां से एसेसरी डक्ट में जाते हैं। सिक्रेशन ऑफ एपिडाइडिमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड इसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, यानी इतने रास्ते से होता हुआ वो मैच्योर होता है।
द सेमिनल फ्लास्क along with the sperm constitute the semen, यानी ये सब फ्लूइड मिलकर के एक लिक्विड बनाते हैं जिसको हम लोग सीमेन कहते हैं. The function of the male sex accessory duct and glands are maintained by the testicular hormone androgen. ये जो सारा का सारा जो काम होता है स्पर्म बनने का, उसका मैच्योर होने का, ये टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन एंड्रोजन, जिसको अपन ने टेस्टोस्टेरोन कह रहा हूं मैं, ये वही हार्मोन होता है जो इसको पूरा का पूरा मेंटेन करता है. अब जो oogenesis की प्रोसेस है वो अगली क्लास में बताऊंगा आपको. oogenesis ऐसा oogenesis से बच्चे लोग आपको बिल्कुल 80% 90% स्पर्मेटोजेनेसिस का ही वर्ड लिखना है, सिर्फ थोड़े से वर्ड चेंज होंगे. वही प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल वगैरह सब वही होते हैं, वो सब ऐसे ही प्रोसेस है ना. थोड़ा बहुत बस चेंज है इसके अंदर क्योंकि ये फीमेल में होती है. तो आपको इसकी भी मैं आपको दिखा दूंगा. आप अभी इसको स्पर्मेटोजेनेसिस को देखो, फिर से आपको बता दूं आपको क्या क्या तैयार करना है. ये गेमेटोजेनेसिस मैंने आपको बताया, ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया कैसा होता है. माइटोसिस मियोसिस क्या होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, एलएच एफएसएच हार्मोन क्या होते हैं, जीएनआरएच हार्मोन क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया. सर्टोली सेल्स का फंक्शन बता दिया मैंने, लेडिक सेल्स का फंक्शन बता दिया मैंने आपको स्पर्म के अंदर स्पर्मेटोगोनियम यानी स्पर्म मदर सेल, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ में क्या अंतर है ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है. फिर मैंने आपको स्पर्म का डायग्राम, इसमें मैंने एक्रोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होते हैं, टेल फॉर्मेशन का के लिए होता है. टेल इसके लिए होती है क्योंकि ये स्विमिंग करता है, ये मूव करता हुआ